पाकिस्तान शदीद माशी बहरान का सामना कर रहा है और IMF प्रोग्राम की बहाली के मादूम होते इम्कानात की वजह से मुल्क के दिवालिया होने के खदशात बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मुल्क में सियासी बहरान भी थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में हुकूमत और अस्करी क़यादत ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला करते हुए मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने, माशी बहरान से निजात पाकर बरामदात बढ़ाने और कई शोबों में खुद कफील होने के लिए एक तवीलुल मुद्दती मंसूबे का ऐलान किया है, जिस पर अमल दरामद के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई है। अब तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक ये काउंसिल सिविल और अस्करी इदारों के बाहमी इश्तराक से काम करेगी और कोरोना के खात्मे के लिए कायम किए गए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तर्ज पर जामे हिकमत अमली के तहत मंसूबों को आगे बढ़ाएगी। ये काउंसिल वफाक और मुख्तलिफ इदारों के माबैन राब्ता कायम करते हुए सरमायाकारी के तमाम मामलात को एक मरबूत शक्ल देते हुए ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकनी, IT और तवानाई जैसे शोबों में पैदावार बढ़ाकर न सिर्फ मुल्क को खुद कफील बनाएगी बल्कि बरामदात में भी बड़ा इजाफा करेगी। काउंसिल की तश्कील के पस मंजर से मुतालिक आगाही रखने वाले आला सरकारी हुक्काम के मुताबिक इसके मकासद की कामयाबी के लिए अस्करी क़यादत और वफाकी हुकूमत को भरपूर मदद फराहम कर रही है और इस मंसूबे को इस वक्त मुल्क के सबसे अहम अमल के तौर पर लिया जा रहा है। अस्करी हल्के इसको CPEC से भी बड़ा प्रोजेक्ट तस्वुर कर रहे हैं। मालूमात के मुताबिक अगरचे इस मंसूबे का ज्यादा इन्हिसार बैरूनी सरमायाकारी पर है, जिसके लिए सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और चीन से बातचीत हुई है और इस सरमायाकारी के लिए फैसिलिटेशन काउंसिल के सतह पर एक वन विंडो निज़ाम भी बनाया जा रहा है। ताहम मुल्क की सतह पर वसाइल की पैदावार में इजाफा भी इसी का अहम जुज़्व है। इसके मरकजी मकासद में अगले 4 से 5 सालों में 15 से 20 लाख पाकिस्तानियों के लिए बिलावास्ता और 1 करोड़ लोगों के लिए बराह रास्त नौकरियों का बंदोबस्त, बरामदात को $70 अरब तक पहुंचाना, $70 अरब की दरामदात को खत्म करके उनके मकामी मुतबादिल तैयार करना और $100 अरब तक की गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल करके मुल्की मईशत को 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बनाना है। हुकाम के मुताबिक काउंसिल के काम की बर्क रफ्तारी के लिए 3 सतह की कमेटियां बनाई गई हैं, जो वजीर आजम, आर्मी चीफ और वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसान इकबाल की जेर निगरानी काम करेंगी। ताहम इसकी आला कमेटी 3 मरकजी अराकीन पर मुश्तमिल होगी, जिनमें वजीर आजम के मामिन खुसूसी डॉक्टर जहांजेब, फौज के एक सीनियर मेजर जनरल और सरमायाकारी बोर्ड के एक सीनियर ओहदेदार शामिल हैं। काउंसिल की मरकजी टीम में 30 से 35 सीनियर सरकारी ओहदेदार होंगे, जिनमें फौज के मुतअद्दिद मेजर जनरल शामिल हैं। उनका मजीद कहना था कि काउंसिल ने कानकुनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पेट्रोलियम और ज़राअत के शोबों से पहले ही मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मुंतखब करके उन पर काम शुरू कर दिया है और उन पर चंद हफ्तों में पेशरफ्त मुतवक्को है, क्योंकि काउंसिल की तश्कील ही सरमायाकारी मंसूबों पर जंगी बुनियादों पर काम के लिए की गई है। हुकाम के मुताबिक पहले कदम के तौर पर सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और कतर के प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया गया है और उनको मुकम्मल करने के बाद दूसरे ममालिक के मंसूबों पर काम का आगाज कर दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में आला ओहदेदार का कहना था कि पाकिस्तानी फौज का खलीजी ममालिक में गहरा असर और रसूख है और यही वजह है कि पहले कदम के तौर पर इन ममालिक के मंसूबों पर काम शुरू किया गया है। अस्करी ज़राए ने भी तस्दीक की है कि सरमायाकारी और खुद इन्हिसारी के इस नए मेगा मंसूबे के इंतजामी अमूर और हम आहंगी में पाक फौज का कलीदी किरदार होगा। आला अस्करी हुकाम ने बताया कि पाक फौज इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए इंतजामात और राब्ताकारी के लिए अपनी तमाम तर तवानाई सर्फ करेगी। ताहम उनका कहना था कि यह मंसूबा जूं ही मजबूत, मुस्तहकम और कामयाबी के करीब पहुंचेगा तो फौज अपना किरदार बतदरीज कम कर देगी। फौज की मदद से यह मंसूबा कामयाबी के साथ पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। फौज इसमें मुस्तकिल और देर पा बुनियादों पर तरक्की को यकीनी बनाएगी। वफाकी हुकूमत और अस्करी हुकाम तो इस मंसूबे को मुल्क की तरक्की के लिए एक पेश खैमा करार दे रहे हैं। ताहम माहिरीन इस मंसूबे की कामयाबी के बारे में बात करने को कब्ल वक्त समझते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।